जी, अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में बात करूँगा मैं औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब पे दो तबके हैं। गैर मुसलमानों का पूरा तबका औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ है रहता है अमूमन, और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका 99% तबका उनको वली कहता है। वली थे नहीं थे इस बात का कोई सबूत नहीं इतिहास में। अच्छे इंसान थे, इस बात के बहुत सबूत हैं। और अच्छे पॉलिटिकल थे और अच्छे योद्धा थे, इस बात के सबूत हैं। बाकी वो सलाम करते गुज़रे, और जैसे मुसलमानों में कहानियाँ हैं, सलाम करते गुज़रे और सब के यहाँ से जवाब आए। और फिर अजमेर शरीफ वालों ने कहा कि हम लोग मीटिंग में गए थे, पता नहीं भैया सच है झूठ है, इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। मैं इतिहास ही की बात कर रहा हूँ सिर्फ। बाकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में या अल्लाह से उनके क्या रिश्ते थे, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना मुझे जानकारी है। औरंगज़ेब अच्छे शासक थे और अच्छे योद्धा थे, ये सब ठीक है। एक चीज़ मुझे औरंगज़ेब की बहुत ख़राब लगती है, उन्होंने अपने फादर को जेल में डाला, ये भी ठीक है क्योंकि ये इससे पहले भी हुआ है। अशोक ने भी अपने, कहा ही जाता है, अंत ही 99 भाई मार दिए थे। और भी हर जगह ये होता था, चाहे वो किसी बिरादरी में हो, जेल में डाल देना। एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगी सबसे ज़्यादा, जब दारा शिकोह को मारा था, दारा शिकोह का जो बेटा था, दारा शिकोह का बेटा भी उसके साथ में था। दारा शिकोह को उसके बेटे के सामने मारा था, और जिन्होंने मारा था वो राजपूत थे, मुसलमान भी थे इसमें एक दो। और वो राजपूत थे जिन्होंने दारा शिकोह के साथ बचपन गुजारा था। दारा शिकोह उनको बहुत मानता था, और एक को तो दारा शिकोह की बीवी भाई मानती थी। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे मामला सब पॉलिटिकल हो गया। राजपूत अपनी आन बान शान निभाते हैं और मुसलमान जुल्म नहीं करते हैं, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक, यहाँ पे सब कुछ पॉलिटिकल हो गया है। सिर्फ कुछ हमसे लो, कुछ हमें दो, सिर्फ ये है। तो औरंगज़ेब ने जो दारा शिकोह का मर्डर करवाया, तो जब जेल में उन पे हमला हुआ तो दारा शिकोह और उस दारा शिकोह का बेटा था, दारा शिकोह के बेटे के सामने मारा गया दारा शिकोह को। और छोटा बच्चा था, चिल्ला रहा था बेचारा बहुत। पढ़ा है मैंने उसको थोड़ा सा, जो वहाँ के इन लोगों ने मारा था, जो उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने उसको भी मार दिया, फिर गर्दन काट के उसकी सड़कों पे घुमाई। शायद औरंगज़ेब अगर वली थे तो मेरे ख्याल से कोई वली ये तो नहीं करता। बदला लेना, लड़ना अलग चीज़ है, बच्चों को भी मार देना। मैं ये सिर्फ अपनी जितनी जानकारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बस दिल फाड़ने अपना आया हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, 99% मेरी बातें सच होंगी, सब तथ्यों के साथ हैं। 1% गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि औरंगज़ेब ने कब्र से उठ के आके मुझे पूरी बात बताई हो। कह रहे फ़हीम भाई बहुत आजकल इस बारे में सोच रहे हो, ला मैं बताऊँ तुम्हें क्या बात थी उस दिन। तो ऐसा तो भाई है नहीं, गलत भी हो सकता हूँ, जाहिर है। तो मेरे हिसाब से ये वली वाली बात तो इसमें कहीं नहीं है। हाँ, अय्याश नहीं थे और शराबी ज्वारी नहीं थे। कई मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं, बाबर भी शराब पीते थे, बाद में उन्होंने शराब छोड़ दी थी। और हुमायूं भी अफ़ीम खाते थे, हालांकि हुमायूं के साथ एक दूसरा मसला था। हुमायूं को एक बीमारी थी, उससे बहुत दर्द होता था। अक्सर हुमायूं के अफ़ीम खाने का जिक्र आता है। तो हुमायूं को एक बीमारी थी, उससे बहुत तकलीफ़ होती थी उसको। तो उस टाइम क्या होता था कि जैसे सर्जरी भी कोई होती थी तो उस टाइम शराब या अफ़ीम के नशे में की जाती थी वो, जिससे आदमी का थोड़ा सा दिमाग बटे। तो अफ़ीम खाने का जिक्र उसमें तो इसीलिए आता है कि वो अफ़ीम खाते थे क्योंकि उन्हें एक बीमारी थी, उसमें बहुत तकलीफ़ होती थी। हड्डियों की शायद कोई बीमारी थी, अब मेरे जहन से उतर गया भाई, कोई मेरी ज़बान ना पकड़े। बहुत अच्छा मौसम है, कुछ सेकंड में आने ही वाली है। और जैसे अकबर के बारे में कहा जाता है, अकबर अच्छा योद्धा था। और मैं ये
छोटे कद वालों के लिए खुशखबरी बता दूं, जो छोटे कद के हैं, मैं भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं हूँ, 5 फीट 7 या 8 इंच मेरी हाइट है। तो अकबर की हाइट 5 फीट 4 इंच थी। अच्छा योद्धा था, अच्छा तलवारबाज था, अच्छा पॉलिटिशियन था और अच्छा इंसान भी था। वो बहुत लिबरल सोच जिसको कहते हैं वो थी उसकी। जब वो घोड़े पे बैठा था, घोड़े पे अक्सर बैठता था, तो ऊंचे घोड़े पे उसे वो तिपाई स्टूल लगाना पड़ जाता था, तो हाइट उसकी बहुत नहीं थी। और भी जो अकबर के जो सामान हैं, ज़ेर बख्तर है और हेलमेट है, उससे सारी चीज़ इंग्लैंड में रखा है, तो सारी चीज़ अगर नापी जाती थी तो उससे पता चलता है कि क्या उसकी लंबाई चौड़ाई थी। बहुत मोटा तगड़ा आदमी नहीं था, दुबला पतला आदमी था, कम हाइट थी उसकी। तो ये तो खैर झूठी है। खैर हम लोग औरंगज़ेब पे बात कर रहे थे, उसी पे करें। औरंगज़ेब टोपी बुनते थे, कुरान लिखते थे, ये वो शौकिया करते होंगे, उसी से उसका खर्चा चलता था, ये झूठ है, फर्जी बात है। वो ये शौकिया करते होंगे, वो शौकिया करते होंगे। दूसरी चीज़, एक बात मैं और बता दूं, वली होने का, अगर औरंगज़ेब वली को लोग बताते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हज करने क्यों नहीं चले गए? हज करने चले जाते अगर वली थे, तो हज उन्होंने नहीं किया। हज क्यों नहीं किया, इस बात पे ध्यान दीजिए। वो वली से पहले एक पॉलिटिशियन थे ना, इसलिए नहीं किया। शोर हो रहा है बहुत। तो वो टोपी बुनना, कुरान लिखना, ये शौकिया करते थे, उसे बेच के वो खाना खाते थे। ये सब फर्जी बनाई हुई बातें हैं। जो लोग मोहब्बत में बहुत आशिक हो जाते हैं, ये सब इस तरह के लोग लिख देते हैं। बाकी भैया इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने तो ख़ास कर ये देखा नहीं है कि औरंगज़ेब, देखा उससे मुराद पढ़ा कि औरंगज़ेब टोपी बुन के और ये सब अपना ख़र्चा चलाते थे। और भी अलग अलग चीज़ें उनके बारे में कही जाती हैं कि एक बार उनके दस्तरखान पे बिरयानी बन गई, तो उन्होंने कहा कि ये बिरयानी कैसे बन गई, तो बीवी को उन्होंने कस दिया, अपने टोपियों को रेट गिरा दिए। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। फजूल खर्ची नहीं करते थे, ज्वारी शराबी नहीं थे, प्रजा के लिए अच्छे थे, खराब नहीं थे। एक दो मामलों को देखा छोड़ दिया जाए, सिखों के साथ उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया, उन मामलों को अगर छोड़ दिया जाए, पॉलिटिकल वजह है उसकी भी। खैर ऐसा नहीं कि औरंगज़ेब से मेरी कोई वो है या मुझे बीजेपी में नंबर बढ़ाने, ऐसा कोई ना सोचे। तो ये तो खैर पूरी तरह से कोई मुझे बता दे ये सिद्ध होता हुआ कि टोपी बुन के खाना खाते थे, ये खाते थे। अगर वो वली होते तो पहले हज करने जाते मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने वलियों को मैं जानता हूँ, अल्लाह वालों को, तो उस ज़माने में भी पैदल हज कर कर के आते थे। नमाज़ें कोई नहीं छूटती थी, अच्छे योद्धा थे, सब कुछ, ये सब ठीक है। आम के शौकीन थे, बता दूं। दक्कन जब उन्होंने वो गए हैं, तो वहाँ से ख़त में उन्होंने आम की शिकायत करी है कि आम को मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आम नहीं है। उस टाइम शायद वहाँ पे आम ना होते हों। और आम जो है फल, ये बात निकली है तो बता दूं, मुझे तो 10 मिनट अपने वीडियो में पूरे करने ही हैं। आम भारत का फल है, आम भारत का ही फल है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो यहाँ की नहीं है। आलू भारत का नहीं है, चावल भारत का नहीं है, और शुगर भारत की नहीं है, हलवा भारत का नहीं है, खीर भारत की है। खीर होती है, खीर हम लोग खाते हैं, प्योर भारतीय है। हलवा भारत का नहीं है, अरबी है हलवा। समोसा भारत का नहीं है, मैं बता दूं, समोसा ईरान का है। ईरान में कीमे का समोसा बनता था, लेकिन जब भारत वो समोसा आया तो ईरान के जो लोग खाते थे तो वो कीमे से खाते थे, और जो नॉन मुस्लिम थे उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती थी गोश्त वाली। तो खानसामाओं ने फिर उनको, या फिर उन्होंने, जब मुसलमानों के यहाँ उनकी दावतें होती थी जो कहिए, तो ईरानी लोग जो खाते थे वही खिलवाना पसंद करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई गोश्त नहीं खाता तो क्या खिलाएंगे। तो क्या हुआ, उसमें फिर आलू डाले गए या दूसरी चीज़ें डाली गई। वो तो घूम घूम के फिर चीज़ें बदलती रहती हैं। अब कोई सोयाबीन डालने लगे तो कोई सोयाबीन का थोड़ी समोसा हो जाएगा। तो जो समोसा है वो समोसा ईरान का था, फिर वो आलू से फेमस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें भारत की नहीं है, लोगों को लगता है कि ये भी भारत की, वो भी भारत की। इसी तरह से कोई भी देश कभी विश्व गुरु ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। हर देश के पास एक अपनी स्पेसिफिक चीज़ होती है, एक क्वालिटी होती है,
और दूसरे से कुछ चीज़ें वो लेता है, कुछ देता है। ये